आप कह रहे थे तशद्दुद हुआ है, पूरा बोलें, बदतरीन तशद्दुद हुआ है। वो पुलिस जो हमारी मुहाफिज है, अगवा करके वो थाने के अंदर लेके गए, वर्दी के अंदर मलबूस पुलिस वाला अपने सरकारी शूज टेबल पे रख के हमें कहता है ये चाटोगे आप लोग। आईजी पंजाब साहब, खुदारा हमारे हाथ जुड़े हैं, इन मुहाफिजों को आप अपने पास ले जाएं, हमें इनकी हिफाजत नहीं चाहिए। पुलिस जब आपको इस कदर मार रही हो कि आपके ऊपर लाठियों से तशद्दुद किया जाए, इस बुनियाद पे कि आप होते कौन है निशानदेही करने वाले। मुल्क पाकिस्तान का सरकारी असलहा इस्तेमाल हुआ मेरी ये नाक की हड्डी तोड़ने में। अस्सलाम वालेकुम, ऐसे टाइम के साथ मैं हूं नदीम अब्बास। एक दुख दर्द भरी दास्तान आपको सुनाने जा रहे हैं कि ये जो शख्स, ये जो टीम मेरे साथ खड़ी है, वो लोग हैं जो मुल्क को कौम, इस अवाम की खातिर उन लोगों से लड़ते हैं जिन्होंने आपकी और आपके बच्चों की जो जिंदगी है वो वबाले जान बनाई हुई होती है। इस शख्स का जो ये हाल, इनका जो ये हाल है, इनका हाल किसी गुंडागर्द लोगों ने, कुछ छोटू गैंग ने, कच्चे के इलाके के लोगों ने ये हाल नहीं किया। इनका हाल किया है लाहौर पुलिस ने, आपकी मुहाफिज ने, थाना सांदा के ASI इफ्तिखार ने, उसकी टीम ने, उसके साथ मौजूद प्राइवेट लोगों ने। इसको ये पता था कि अगर मैं आवाज़ हक बुलंद करूंगा तो मेरे साथ ये होगा, क्योंकि आज तक जिसने भी आवाज़ हक बुलंद की है उनके साथ यही हुआ है। उनको तशद्दुद भी किया गया है और उनके जो है कि वो उनकी जिंदगियां भी अजीरन बनाई गई हैं। ये मेरी बहन जो यहाँ पे मौजूद है, इन पर भी तशद्दुद किया गया पुलिस एहलकारों की जानिब से, और इस टाइम इनकी क्या कंडीशन है वो इन्हीं से ही जानते हैं। हम लोग बेसिकली पंजाब पुलिस की नंबर प्लेट्स नहीं है, नेम प्लेट्स नहीं है, और इस हुलिये में फिर वो आवाम से रिश्वत का मुतालबा करें और रिश्वत बाकायदा ले रहे हों, तो सर ये मेरा ख्याल है हमें निशानदेही करने का हक होना चाहिए कि हम बता सकें, पूछ सकें कि सर आप पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी ना नेम प्लेट ना नंबर प्लेट, आप रिश्वत ले रहे हैं, आप कहाँ से हैं, कौन है, शनाख्त पूछना हमारा बेसिक राइट है। वो पूछने की गलती की थाना सांदा का पूरा थाना, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इर्द गिर्द के थानों से भी नफरी आई और उन्होंने हमें अगवा किया बाकायदा, और अगवा करके वो थाने के अंदर लेके गए, थाने के बाहर नहीं, किसी गली में, कूचे में, नुक्कड़ में नहीं, थाने के अंदर। वो थाना जो आम आवाम का, जो मेरा और आपका है, उस थाने के अंदर लेके जाके उन्होंने इस कदर बदतरीन तशद्दुद किया कि ये हालत इस वक्त मेरी आपके सामने है। मेरे इस टीम मेंबर को मारने का किसने हक दिया था उनको? वो खातून टीम मेंबर को मारने का, हाथ उठाने का उन पर किसने हक दिया था? बदतरीन तशद्दुद किया गया। आपने क्या कुछ नहीं किया। मैं मज़ीद तफसीलात सारी बताऊंगा, लाजमी बताऊंगा, और आप यकीन जाने जब वो तफसीलात सुनेंगे नदीम भैया, आप चीख उठेंगे कि यार हमारे मुल्क की पुलिस ये कुछ भी कर सकती है। वो पुलिस जो हमारी मुहाफिज है, वो पुलिस जिसका काम तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो पुलिस जब आपसे जूते चटवाने का कह रही हो, वो पुलिस जब आपको इस कदर मार रही हो कि आपके ऊपर लाठियों से तशद्दुद किया जाए, इस बुनियाद पे कि आप होते कौन है निशानदेही करने वाले। उनका अभी ब्लड भी निकल रहा है, इतनी स्वेलिंग है, क्या हड्डी टूट चुकी है, क्या कंडीशन है। मुल्क पाकिस्तान का सरकारी असलहा इस्तेमाल हुआ मेरी ये नाक की हड्डी तोड़ने में। आईजी पंजाब साहब, और सबसे पहले वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, इस बेटी पर भी तशद्दुद किया गया। इनसे जानते हैं कि क्या वजह थी, और एक जगह पे अगर पुलिस रेड करने जाती है तो वो लेडीज कांस्टेबल साथ लेके जाती है कि पुलिस एहलकार किसी खातून से बात भी ना कर सके, उसको हाथ भी ना लगा सके। तो इन बहन से जानते हैं कि क्या वाकया हुआ है। वाकया यही हुआ है जैसे नुमान ने आपको बताया। इसके अलावा पुलिस वालों ने, मेल पुलिस ने मुझसे मेरा फ़ोन छीना, मुझे उन्होंने मारा भी। ये बहुत नाकाबिले कबूल चीज़ थी कि कोई मेल पुलिस एहलकार किसी फ़ीमेल को इस तरह से मार रहे हैं, वो भी मेन रोड पे खड़े होकर गलीज़ अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पुलिस एहलकार जिनको हमारी हिफाजत की तनख्वाह मिलती है। मरियम नवाज को क्या कहेंगी? मरियम नवाज साहिबा जो वजीर आला है, उन्होंने हर कौम की बेटी को अपनी बेटी कहा। मरियम नवाज साहिबा को मैं यही कहूँगी कि जिन खवातीन को उन्होंने अपनी रेड लाइन कहा है, उनकी रेड लाइन जगह जगह जलील हो रही है। हर जगह पे खातूनों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है पुलिस एहलकारों की तरफ से, गवर्नमेंट के काफ़ी सारे जो अहदेदार हैं उनकी तरफ से, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कौन सी रेड लाइन जिसकी हिफाजत ही नहीं की जा रही? पुलिस एहलकार जो है कि एक मीडिया पर्सन औरत को इतना तशद्दुद कर रहे हैं, इतना जलील कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है कि आम औरतों के साथ वो क्या करते होंगे? आप कह रहे थे तशद्दुद हुआ है, पूरा बोलें, बदतरीन तशद्दुद हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आपने कहा कि मरियम नवाज साहिबा की रेड लाइन थी। मरियम नवाज साहिबा रेड लाइन क्रॉस हो गई है, अब मज़ीद क्या चाहिए? सरकारी सतह पर हुई है, वर्दी वालों ने की है, खातून पे हाथ उठाया है, अब इससे ज़्यादा क्या होगा जो रेड लाइन क्रॉस होगी? ये कैमरामैन भाई भी मौजूद हैं और ये खासे एजेड भी हैं। भाई आपके भी चेहरे पर निशान है, क्या वाकया हुआ, क्यों दिली दौर में बड़े दुखी लग रहे हैं?
सर हम लोग तो मजबूर हैं, ठीक है, तो बस इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मारा है, तो मुझे ये सारी पेन हो रही है। मुझे बट्टों के साथ मारा है, अपने असले के साथ हमें, वो जो पिछली साइड होती है उनके साथ हमें मारा है इन्होंने। अच्छा नाजरीन, एक बात ये कि इतनी को खासी दुश्मनी थी उस पुलिस वाले को जो कि वो इनको कहता रहा कि आप ये जूती चाटे और वीडियो बनाता रहा। ये क्या वाकया है सारा? वर्दी के अंदर मलबूस पुलिस वाला अपने सरकारी शूज़, मेरे टैक्स के पैसों से मिले हुए शूज़ टेबल पे रख के हमें कहता है ये चाटोगे आप लोग। यानी आप इतने बदमाश हो गए हैं सर, आप इतने पावरफुल ताकतवर हो गए हैं कि अच्छा, ये बेसिकली वो ये बताना चाह रहे थे कि सुलहरी साहब ये हम लोग करते हैं, थाने का ये कल्चर है, जो इधर आता है वो ये चाटता है। और सर हो रहा है ऐसा, हम लोग जो शख्स नहीं चाटेगा ना उसका ये हाल होगा। नदीम भाई, ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि जो नहीं चाटेगा, जो इस वर्दी वालों की आप इनके नीचे झुके रहेंगे तो आप ठीक हैं, आप गुलाम हैं। अगर आप कहेंगे कि सर मैं नहीं ये चाटूंगा आपके ये जो बूट हैं, तो सर ये हाल होगा फिर। और आपके सामने सिर्फ इस चीज़ की सज़ा मिली है। आईजी पंजाब साहब, CCPO साहब, अगर इस तरह के मुहाफ़िज़ आपने हमारे ऊपर मुसल्लत करने हैं तो खुदारा हमारे हाथ जुड़े हैं, इन मुहाफ़िज़ों को आप अपने पास ले जाएं, हमें इनकी हिफाजत नहीं चाहिए।